सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने बात की थी गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन की, और पहला मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, चाहे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल की। अब देखो बेटा, गुडविल का सेकंड मेथड है हमारे पास, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले इसका मतलब समझो, आखिर ये सुपर प्रॉफिट है क्या। देखो, ऑन एन एवरेज जितना हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से एक्स्ट्रा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से जो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हमारे गुडविल की वजह से, वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, एक बार समझ लो। देखो, नॉर्मली क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%, कि अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट 10% तो वो अर्न करेगा। ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो नॉर्मली 10,000 तो मैं अर्न करूंगा ही करूंगा। 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट है, हर कोई इतना तो अर्न करता ही करता है, ठीक है। लेकिन मेरी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिस वजह से मैं 10% की जगह मार्केट में कमा रहा हूं 12%, 2% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। किस वजह से कमा रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम है, मेरी रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, पेटेंट करवा रखा है, गुडविल अच्छी बना रखी है, 2% क्या कमा रहा हूं, एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। तो जो ये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, इसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सो सुपर प्रॉफिट बेसिकली स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जितना नॉर्मल कमाना चाहिए और जितना मैं एवरेज ज्यादा कमा रहा हूं, उसके जो बीच का डिफरेंस है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक बार देखो फॉर्मूला, देखो सभी लोग। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितनी कैपिटल लगाई है और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है, 10% चल रहा है तो इंटू 10/100, 20% चल रहा है तो इंटू 20/100 कैपिटल एम्प्लॉयड के यानी कैपिटल के, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का और आसान फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इनके जो बीच का डिफरेंस है, कितना हम कमा रहे हैं, कितना नॉर्मली मार्केट में लोग कमाते हैं, कितना कमाना चाहिए, बीच का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और गुडविल अगेन कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज वही है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो बिना किसी देरी के कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करें। और इतना तो सबको समझ आ गया कि बेटा सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको गुडविल निकालना है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी ना दे रखी हो तो हम बीच में एवरेज प्रॉफिट भी निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, आसान सा क्वेश्चन है, रीड करो। द कैपिटल्स ऑफ, बेटा कैपिटल दे रखी है ऑफ द फर्म ऑफ अजय एंड अनुज और बीनू की कितनी है, 10 लाख रुपए। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 15%, एनुअल सैलरी दे रखी है। देखो अगर बाई चांस कोई एडजस्टमेंट्स दे रखे हो तो एडजस्टमेंट भी कर दिया करो। एडजस्टमेंट जनरली एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट या फिर ऐड किया करो। जैसे यहां पर सैलरी है, खर्चा है, एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जनरली कैपिटल कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 10 लाख रुपए, इनटू रेट ऑफ रिटर्न जस्ट हमने अभी पढ़ा 15% है, अपॉन 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था, पढ़ेंगे हम प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का यार प्रॉफिट दे रखा है। सो 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, भाई तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में बेटा एडजस्टमेंट जरूर कर लीजिएगा। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, ये आ रहा है 10,80,000। 10,80,000 डिवाइड करोगे 3 से, डिवाइड करोगे 3 से, तो ये आ गया 3,60,000 माइनस बेटा एक सैलरी दे रखी है। सैलरी मींस खर्चा है, एक्सपेंस है, आपको माइनस करना पड़ेगा। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच। बेटा 60,000 ईच है, कितने पार्टनर है, अनुज और बीनू, तो कितनी हो जाएगी सैलरी, 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000। तो 1,20,000 आप सैलरी माइनस करते हो तो सही एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया,
क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000, 240 150 यानी ये आ गया 90,000 रुपए। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट है 90,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 2 ईयर परचेज, या क्वेश्चन आप रीड करोगे 2 ईयर परचेज, सो कितना आ गया 1,80,000 विल बी द आंसर। क्या आप लोग नोट कर सकते हैं? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बाकी सभी लोग। देखो ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा है, दोनों की कैपिटल अलग अलग दे रखी है, एक 20 है 80 है, दोनों की मिला के 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है। सबसे पहले इतना गिवन हो गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया था हमारे पास 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास था 20%, सो ये आ जाएगा आपका 1010 1010 22 या 440,000। ठीक है, अब पढ़ो, क्या आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? सो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर। इसमें भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 34,000, 38,000 प्लस 30,000, डिवाइड करोगे 3 से। देखो 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 ये आ रहा है 1,02,000, डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ रहा है 34,000। क्या आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 40,000। आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट तो माइनस का 6,000 आ गया। बिल्कुल बेटा, इसीलिए ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया भी है सॉल्व करने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन जहां पर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है, आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा व्हेन सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव। जब सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होता है सो गुडविल विल नॉट बी कैलकुलेटेड, विल नॉट बी कैलकुलेटेड। जब सुपर प्रॉफिट आपका भाई नेगेटिव आ गया तो फर्म की कोई भी गुडविल की वैल्यू नहीं होगी, गुडविल हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो ये केस भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अभी आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे यहां देखोगे एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट स्पष्ट दे रखा है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं यार, नेट प्रॉफिट निकाल देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 2 लाख मिल गया, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है? सिमिलर बिजनेस 10% है, 2 लाख का 10% 20,000। एवरेज प्रॉफिट हमें पहली लाइन में 36,000 दे रखा था। आगे बढ़ो, क्या कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है बेटा, रिमनरेशन मीन सैलरी या कमीशन। कितना है? 6,000 पर एनम। माइनस कर दो सैलरी यार, जो भी एडजस्टमेंट होगी एवरेज प्रॉफिट से ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो सही एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 30,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमने 20,000 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। क्या हम गुडविल निकाल सकते हैं? गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो 10,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढो। और लास्ट में लिखा है गुडविल इज वैल्यूएट 2 ईयर परचेज है। चलो 2 ईयर परचेज यानी 2, सो 20,000 विल बी दी गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, और अदरवाइज आ जाओ अब आगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है यार। यहां देखो एक क्वेश्चन, अमित कार्तिक दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है। दे डिसाइडेड, सौरभ एडमिट हुआ है इक्वल शेयर के लिए। ठीक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखा है 4 ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है हमारे पास। इसके बाद ये देखो कैपिटल दे रखी है दोनों की मिला के। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये पढ़ो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। जब भी बेटा कोई रिजर्व होंगे या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे या एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होंगे, ये सब पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट होता है। आगे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ोगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ोगे, जो जनरल रिजर्व है वो आपकी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटता है, यानी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो रिजर्व्स है प्लस करोगे, अगर कोई ऐसे लॉसेस हैं माइनस करोगे। यहां तो खैर रिजर्व नजर आ रहा है, तो इनकी जो टोटल कैपिटल है वो बेटा आ जाएगी आपकी 1,60,000। इसीलिए ये क्वेश्चन भी लिया है मैंने आपको। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू अभी हो जाएगा 1,60,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लास्ट में दे रखा है 12%, तो
160 का आप 12% निकालोगे तो ये आ जाएगा 19200, 19200। ठीक है, अभी देखो जरा, तो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट हमें यहां पर लास्ट में गिवन है। क्या हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यार अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। जो क्वेश्चन में कठिन बात थी, जो पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। 30,000 में से आप 19,200 माइनस करते हो तो कितना आ जाता है? 10,800। ठीक है, एक बार माइनस भी कर लेते हैं। 30,000 माइनस 19,200, तो हाँ 10,800। और गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। सो 10,800 इंटू 4 करोगे आप 43,200 विल बी द आंसर। नोट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में नोट करेंगे। ठीक है, अभी बाकी सभी लोग आ जाओ। अभी हमारे पास देखो कुछ हम लोग बेसिक सी चीजें और कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, मान लो कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आ जाए, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो, जब भी आपको फॉर्मूले के कोई अंदर की चीज कैलकुलेट करनी पड़े, जैसे एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, जब भी फॉर्मूले के अंदर की चीज आपको कोई भी कैलकुलेट करनी है, इट मींस आपको फॉर्मूले के बाहर की चीज गिवन होनी चाहिए। मैं सीधा कर रहा हूं, जब भी आपको ये चीज निकालनी होगी, गुडविल गिवन होगी क्वेश्चन में, यानी अब फॉर्मूले लास्ट से चलना, तो पहले गुडविल का ही फॉर्मूला लगाइएगा। देखो कैसे करना है, यहां देखो क्वेश्चन रीड करो। सो पार्टनरशिप के पास एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश है, तो टोटल एसेट्स तो हमारे पास 2 लाख की है। ठीक है, बैंक बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, और बाकी जो बचा हुआ है वो रिजर्व है। यार मेरे को ये बता सकते हो क्या कैपिटल कितनी है? क्योंकि जो रिजर्व होते हैं वो भी कैपिटल का ही पार्ट है। टोटल एसेट्स कितनी? 2 लाख। टोटल लायबिलिटी कितनी? वो भी 2 लाख। 2 लाख में से 190 तो हो गई कैपिटल, बचा हुआ 10,000 क्या हो गया? रिजर्व। क्योंकि सर कैपिटल लायबिलिटी हो चाहे एसेट साइड हो, दोनों साइड बराबर आती है बैलेंस शीट की। ठीक है, कैपिटल हो गई। क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो? 2 लाख इनटू, क्या रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल 10% गिवन है, 10/100। जो चीज मेरे को गिवन थी यार वो मैंने निकाल दी अभी तक फिलहाल। आगे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है यहां से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू। यार गुडविल दे रखी है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल है 60,000 और साथ में लिखा है 4 ईयर परचेज, तो क्या हम इससे सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? 60,000 पॉइंट 4 करोगे कितना आएगा? 15,000। अब देखो यार दो चीजें मिल गई हमें, सुपर प्रॉफिट मिल गया, यहां से नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, क्या हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी चीज निकालनी होगी मैं पता चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 15,000, एवरेज प्रॉफिट शायद हमें कैलकुलेट करनी होगी, और ये है हमारे पास 20,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20 इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 35,000 विल बी द आंसर। और आप कह रहे हो सर आपको कैसे पता चला एवरेज प्रॉफिट निकालना है? तो बेटा ये मेरी प्रैक्टिस है और मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के दिखा देता हूं। सो लिखा है फाइंड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से ये समझ में आ रहा था कि नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो निकालना क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आओ भी क्वेश्चन। बिजनेस आइलैंड, इस बार देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल कितना दे रखा है? 1,60,000। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट ये साइड डिवाइड में आएगा, तो 280, 80 दूनी 8 दूनी 160। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। यार एवरेज दे रखा था क्या? बिल्कुल एवरेज गिवन था यार। एक काम करो, सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया 80,000, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 180 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहां से क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे? यहां आएगा माइनस में 1 लाख, और ये माइनस है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। इतना अगर हो गया तुमसे, तो क्या तुम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया हमारे पास 1 लाख, कैपिटल में गिवन थे यार, मैंने रीड किया था क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल यार 12,50,000, 12,50,000 इनटू रेट अपॉन 100। रेट निकालना है 100% निकालना, देखो फाइनल कैलकुलेट करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट इक्वल्स टू
क्या आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 4 जीरो सीधे यहां से 4 जीरो, 25 5 जा 5 4 जा 5 2 जा, रेट इक्वल्स टू 8%। इजी है यार क्वेश्चंस, आप लोग अगर सॉल्व करो खुद से, थोड़े से एफर्ट्स करो तो आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 इयर्स का, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, गुडविल दे रखी, तो हम गुडविल से ही स्टार्ट करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल कितना गिवन है 135, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करो भाई, 135,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 45,000 विल बी दी सुपर प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का ही लगाओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अच्छे से याद है पहली लाइन में एवरेज प्रॉफिट दिया था 120, 120 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 120 इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 45,000 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 75,000। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है एक बार देख लेते हैं। लिखा है फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके कोई बात नहीं यार, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। देखो इस बार रेट गिवन होगा, 100% गिवन होगा, 75,000 कैपिटल निकालना है, रेट गिवन होगा कितना है पढ़ो 15%, सो इनटू 15 अपॉन 100। अगेन क्या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 75,000 इनटू 100 अपॉन 15, 15 पंचे 75, यानी ये आ गया आपका 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी दी आंसर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो ठीक लगे वो करो, बट थोड़ा जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। ओफो, अभी कुछ पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गई क्या? देख लो बेटा, एक दो क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है 750, इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन। अरे भैया ओवर वैल्यूएशन आ गया, एवरेज प्रॉफिट 750। देखो ओवर वैल्यूएशन मींस स्टॉक को तुमने ज्यादा लिख रखा है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है। ओवर वैल्यूएशन नुकसान होता है, अंडर वैल्यूएशन फायदा होता है। सो ओवर वैल्यूएशन को हम माइनस करेंगे, कितना है स्टॉक है कितना 30,000, क्योंकि ये नुकसान होता है ऑन एन एवरेज बेसिस। चलो एवरेज प्रॉफिट सही बता सकते हो 7,20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 42 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न 15% अपॉन 100, तो ये आ जाएगा अपना 42 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 36। क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये दे रखा है 720, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 630, कितना आ गया 90 माइनस 720, तो बिल्कुल बेटा 90,000। क्या आप गुडविल निकाल सकते हो? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट आ गया 90 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना यार, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 टाइम्स, इट मींस 3 9 3 या 27, 2,70,000 विल बी दी आंसर। बस पास्ट एडजस्टमेंट थी और कुछ नहीं थे। एक क्वेश्चन और देख लो यार, ऐसे अगर पास्ट एडजस्टमेंट का है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, जैसे एवरेज प्रॉफिट में किया था बिल्कुल वैसे। ये पढ़ो क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं प्लस, तो 1 लाख है, 1 लाख और प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2 लाख। बेटा एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करते हैं। 260 में से 40 माइनस करोगे, एबनॉर्मल गेन से कितना आ जाएगा 220। ठीक है, कोई खास नहीं है यार, सिर्फ हमें प्रॉब्लम आएगी देखो एवरेज प्रॉफिट में। अब क्या आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे? 2 साल ये है, 2 साल वो है, 1 साल ये है। एवरेज प्रॉफिट एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को माइनस करके क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। बाकी सारी चीजें यार क्वेश्चन में गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज प्रॉफिट के गुडविल दे रखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से यार सारी चीजें गिवन है, जो एडजस्टमेंट थी वो मैंने आपको सॉल्व कर दी।
तो अब आपका काम है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो चलो फ्रेंड्स, इससे ज्यादा नहीं पकाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। आज की क्लास अटेंड करने के लिए फिलहाल धन्यवाद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं कोई डाउट है तो आप यहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आपका क्या नाम है, कौन से आप विद्यालय से हैं, कहां से आप हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूला करें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।